चालू हो गया। चलो आज हम लोग पढ़ेंगे सर ग्राफ। क्या पढ़ेंगे? ग्राफ पढ़ने से पहले पढ़ना होगा हम लोग को चतुर्थांश। चतुर्थांश के बारे में सबसे पहले हम लोग को जानना होगा, तब जाके ग्राफ हम लोग को समझ में आएगा। चतुर्थांश क्या होता है पहले हम लोग जानेंगे चतुर्थांश के बारे में। नहीं सर, चतुर्थांश क्या होता है? ये क्या है? ये है चतुर्थांश। चतुर्थांश में दो रेखा होता है। क्या गो रेखा होता है? एक होता है एक्स अक्ष, एक होता है वाई अक्ष। ये वाई हो गया और ये एक्स हो गया। यस सर, पता है। एक रेखा होता है वाई अक्ष और एक होता है एक्स अक्ष। और जहाँ पर दोनों रेखा कटती है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं इसको? मूल बिंदु। जिस बिंदु पर दोनों रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु। क्या कहते हैं? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0, 0। अब देखो, इस दोनों रेखा का जो नाम है वो अलग अलग है। जो रेखा सीधा होता है उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा। और जो रेखा सोया हुआ रहता है उसको हम लोग कहते हैं क्षैतिज रेखा। क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। बताओ कोई दिक्कत किसी को? तुम लोगों में से किसी को? सबसे पहले देखो, ये क्या है? चतुर्थांश है। चतुर्थांश में दो गो रेखा होता है, एक होता है एक्स अक्ष और एक होता है वाई अक्ष। जो रेखा सीधा होता है उसको हम लोग कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। क्या कहते हैं? और जो रेखा सोया हुआ रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा को हम भुज के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग भुज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग कोटि के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? कोटि। तो एक्स अक्ष को हम लोग क्षैतिज रेखा भी कहते हैं, भुज भी कहते हैं, और वाई अक्ष को हम लोग ऊर्ध्वाधर रेखा भी कहते हैं और कोटि भी कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत रे? नहीं ना। अब देखो, मूल बिंदु से, ये क्या है? मूल बिंदु। अब मूल बिंदु से इधर बायां साइड जो एक्स अक्ष होता है सर, वो होता है निगेटिव। क्या होता है? निगेटिव। मतलब मूल बिंदु से बायां जितना भी अंक होगा या जितना भी मान होगा वो सब निगेटिव होगा, मतलब माइनस में होगा। और मूल बिंदु से दायां साइड एक्स अक्ष का जितना भी मान होगा वो सब होगा पॉजिटिव में। क्या? और मूल बिंदु से ऊपर वाई अक्ष का जितना भी मान होगा वो सब पॉजिटिव होगा, यानी कि प्लस में। और मूल बिंदु से नीचे वाई अक्ष पे जितना भी मान होगा वो सब नेगेटिव होगा, माइनस में। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को?
तुम लोगों में से किसी को नहीं ना। अब देखो ये है प्रथम चतुर्थांश और ये है द्वितीय और ये है तृतीय और ये है चतुर्थ। प्रत्येक चतुर्थांश जो बना होता है वो x और y से मिलके बना होता है। वो x अक्ष और y अक्ष से मिलके बना होता है। अब देखो ये जो पहला चतुर्थांश है ये जो बना है वो x अक्ष और y अक्ष से मिलके बना है। बना है कि नहीं? ये x अक्ष और ये y अक्ष इन दोनों से मिलके बना है ना। तो यहाँ पर देखोगे हम लोग चतुर्थांश में जो x और y का मान रखते हैं वो पहले x लिखते हैं तब ना y रे क्या। तो यहाँ पर देखो x अक्ष जो है वो प्लस में है कि नहीं, और y अक्ष जो है ये भी प्लस में है। तो प्रथम चतुर्थांश में x y का मान प्लस प्लस होता है, यानी कि दोनों प्लस में होता है। कोई दिक्कत क्या? x अक्ष का भी मान प्लस और y अक्ष का भी मान प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश में x और y दोनों का मान पॉजिटिव होता है। होता है कि नहीं होता है? अब हम लोग आते हैं दूसरे चतुर्थांश में। दूसरे चतुर्थांश भी देखो x अक्ष और y अक्ष इन दोनों से मिलके बना है, यही दोनों ना। तो पहले x लिखते हैं उसके बाद ना y रे। तो यहाँ पर देखो ये जो x अक्ष का मान है वो निगेटिव है कि नहीं। तो पहला निगेटिव और y अक्ष का जो मान है वो पॉजिटिव है। तो पहला माइनस दूसरा प्लस। तो दूसरे चतुर्थांश में माइनस प्लस होता है, यही ना। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरे चतुर्थांश में। ये तीसरे चतुर्थांश में भी देखो ये जो तीसरा चतुर्थांश बना है ये भी x अक्ष से और y अक्ष से बना है। यहाँ पर तुम देखो x अक्ष का जो मान है वो माइनस है और y अक्ष का भी मान जो है वो माइनस है। तो तीसरे चतुर्थांश में x और y का मान माइनस माइनस होता है, यानी कि तीसरे चतुर्थांश का वैल्यू दोनों निगेटिव होता है। तीसरे चतुर्थांश का वैल्यू दोनों निगेटिव होता है, यानी कि x y दोनों का मान माइनस माइनस होता है, यही ना। अब हम लोग आ जाते हैं चौथे चतुर्थांश में। इसमें देखो ये भी x अक्ष और y अक्ष से मिलके बना है, यही ना। इसमें देखो x का जो वैल्यू होगा वो प्लस होगा और y का जो वैल्यू होगा वो माइनस होगा। तो चौथे चतुर्थांश का मान प्लस माइनस होता है, यही ना। बताओ इस चतुर्थांश में किसी को कोई दिक्कत? जान गया, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तुमको रे चलो देखो चतुर्थांश में जिस बिंदु पर x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। तो लिखोगे मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, 0 0 होता है। यहाँ पर x का भी मान 0 और y का भी मान 0। अब देखो कि ये क्या, अभी मत लिखो। ये देखो ये रेखा जो है x अक्ष है, देखो रे इधर देखो, ये रेखा x अक्ष है और x अक्ष पे y का मान क्या होता है? 0। x अक्ष पे y का मान 0 ना, यही ना 0 है। x अक्ष पे y का मान 0, लेकिन
एक्स अक्ष पे एक्स का कुछ ना कुछ मान होगा, लेकिन वाई का कुछ मान नहीं होगा। तो एक्स का मान कुछ हो जाएगा और वाई का मान 0, वाई का मान 0। तो एक्स अक्ष पर वाई का मान 0 होता है, 0 होता है, अर्थात x और 0, x का मान कुछ होगा और y का मान 0। उसी तरह से अगर हम y अक्ष की बात करेंगे, किसका बात करेंगे सर? y अक्ष पे तो देखो y अक्ष पे भी x का मान 0 हो जाएगा, यही ना। y अक्ष, x अक्ष यहाँ है, y अक्ष ये है, तो y अक्ष पे x का कुछ मान होगा नहीं, तो y अक्ष पे y का तो मान होगा लेकिन x का मान 0 हो जाएगा। तो लिखेंगे y अक्ष पर y का मान, x का मान, y अक्ष पर x का मान 0 होता है, 0 होता है, अर्थात x का मान कितना? 0 और y का मान कुछ होगा, यही ना। अब देखो, अब क्या, अब तो कुछ नहीं रह गया। हाँ, और लिखो प्रथम चतुर्थांश में भी x का भी मान 0 प्लस और y का भी मान प्लस, ये तो बताइए दिए। और दूसरे ये तो याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक, इतना ही उतार लो बस, उतारो इसको, रोको न तो। कोई बात नहीं, चलो देखो, मान लेते हैं कि ये ग्राफ है, ये क्या है? ग्राफ है। और 9th क्लास में जो हम लोग ग्राफ सीखे थे, वो सीखे थे एक लाइन वाला, मतलब कि ऐसे था कि 4x + 5y = 14, इसका ग्राफ खींचें, ऐसे सीखे थे? नहीं सीखे? अच्छा, नहीं सीखा था। और सर आप 9th क्लास में जो 2 चर वाला रैखिक समीकरण दिया होता था, वो एक के समीकरण देता था, 2 को समीकरण नहीं देता था। और हाँ, समीकरण युग्म नहीं था, यानी कि जोड़ा नहीं रहता था, एक के समीकरण देता था, इसी का ग्राफ बोलता था बनाने। तो इसको कैसे बनाते थे? जैसे कि देखो, x का मान अगर कुछ रख लें या y का कुछ मान रख लें, जब इसको हल करते थे तो x का मान कुछ आ जाता था, मान लेते हैं 4 आ गया, और y का मान 6 आ गया। अब इसका ग्राफ खींचना था। अब देखो, x भी प्लस आया और y भी प्लस आ गया, तो ये जो बनेगा प्रथम चतुर्थांश में बनेगा, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में ही x और y दोनों का मान प्लस प्लस होता है। इसको कैसे बनाते थे? देखो, एक जैसे देखो, हाईएस्ट मान कितना है? 6, तो हमको 7 तक लेना है। 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। और y का भी मान 6 तक लेंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये एक 7। नाम दर्शा दो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये भी प्लस और ये भी प्लस, ये x अक्ष और ये y अक्ष। अब x का मान कितना है? 4 और y का मान 6, ये तो मूल बिंदु है 0, यही ना रे। x का मान 4, तो x अक्ष ये है, तो 4 यहाँ पे है ना। y अक्ष का, y का मान कितना है? 6, तो y अक्ष पे जाएंगे और देखेंगे 6 का है, ये 6 है,
अब इस दोनों बिंदु को क्या करते थे, मिला देते थे, यही मेरा हो जाता था ग्राफ। ये 9th क्लास की बात है। अब इस रेखा पे हम समीकरण का नाम दर्शा दें, 4x + 5y = 10 बन जाता था ग्राफ। लेकिन अगर हम 10th क्लास की बात करें तो इसमें एगो समीकरण नहीं देता है, केगो समीकरण देता है, 2 गो देता है। समीकरण का जोड़ा देता है जिसको हम लोग समीकरण युग्म कहते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, देखें कपड़ा, इसको कैसे बनाएंगे वो हम लोग को क्या करना है, सीखना है, यही ना। बुक दो ठाकरे। जैसे कि मान लेते हैं एक हम समीकरण लेते हैं, वो समीकरण है x + y = 5 और दूसरा समीकरण है 2x + 2y = 10। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण 2 है। इसमें देखो दोनों समीकरण को अलग अलग हल करेंगे, दोनों समीकरण को अलग अलग हल करेंगे, यही ना। तो पहले समीकरण 1 को हल कर लेते हैं, फिर समीकरण 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 क्या है, x + y = 5, समीकरण फर्स्ट। इसमें देखो अगर हम x का मान रखेंगे तो y का निकलेगा और y का मान पूछ लेंगे तो x का निकलेगा। ऐसा हम कर लेते हैं कि x और y को उधर भेज देते हैं, या तो x या तो y को उधर भेज देते हैं, किसी एक का मान इधर रख लेते हैं। अगर हम x को इधर रखेंगे तो x = 5 और y प्लस में है, इधर आके क्या हो जाएगा, -y। ये समीकरण का क्या बन गया, ई मूल समीकरण हुआ, ठीक ना। अब देखो इसका एक हम सारणी बना लेते हैं, इस समीकरण का एक सारणी बना लेते हैं। फिर x का मान रखेंगे तो y का निकलेगा, y का मान रखेंगे तो x का मान निकलेगा, और x का मान जो निकलेगा, y का जो मान निकलेगा वो इस सारणी में रखेंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 का सारणी, समीकरण 1 का सारणी। इस समीकरण 1 का क्या बन गया, सारणी। अब देखो समीकरण क्या है, मूल समीकरण है मेरा x = 5 - y। अब यहाँ पर देखो y का मान अगर कुछ रखोगे तो x का अपने आप निकल जाएगा, तो y का मान कुछ रख लो। लिखेंगे यदि y बराबर 0, कितना रख लिए, सबसे न्यूनतम मान रखने का कोशिश करेंगे, वैसा मान रखेंगे ताकि कटने में आसान हो और यहाँ पर सेट करने में ग्राफ में भी आसान हो। अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x बराबर क्या होगा, 5 - y, क्योंकि y का मान कितना रखें, 0, तो x बराबर कितना होगा, 5 में 0 गया 5, तो y का मान कितना आ गया, x का मान कितना आ गया। कोई दिक्कत, फिर से देखो समीकरण था मेरा x + y = 5। पहले हम समीकरण 1 को हल कर रहे हैं, क्या रे, समझ में आ रहा है तुमको। पहले समीकरण 1 को हल किए, x + y = 5। अब यहाँ पे भी इसको हल कर सकते हैं, लेकिन हम क्या किए, एक स्टेप इसको आगे बढ़ा दिए। हम क्या कर लिए कि x का मान निकाल लिए। पहले देखो अगर हम x का मान निकालेंगे तो y को उधर भेजना पड़ेगा, तो x = 5 अब प्लस y इधर आके -y, यही ना रे। ये मेरा हो गया मूल समीकरण। क्या हो गया, मूल समीकरण। अब इस समीकरण का क्या करते हैं हम लोग, एक सारणी बना लेते हैं। क्या बना लेंगे, सारणी बना लिए, समीकरण 1 का सारणी। अब इस समीकरण को हल करेंगे।
अब यहाँ पर देखो y का मान सेट करेंगे और x का मान अपने आप निकल जाएगा। तो y का मान रख दिए, यदि y बराबर 0 तो x बराबर 5 माइनस वाई था, तो 5 माइनस 0 हो जाएगा, तो x का मान कितना आएगा, तो x का मान कितना रख दिए और y का मान कितना रखे थे 0। पुनः फिर समीकरण को उतारेंगे, x बराबर 5 माइनस वाई। अब फिर y का कुछ मान रखो, फिर y का कुछ मान रखो। यदि y बराबर 1 रख ले, 0 के बाद 1 रख ले, कोई दिक्कत तुम लोगों को? y बराबर 1 रख ले तो x बराबर 5 अब माइनस 1 ना, क्योंकि देखो 5 माइनस वाई तो y का मान कितना 1, y का मान कितना रखें तो 1, तो 5 माइनस 1 तो x बराबर कितना, x का मान कितना आ गया और y का मान कितना आ गया 1। बता कोई दिक्कत किसी को? अब समीकरण 2 को हल किया जाए। समीकरण 2 को इधर हल कर लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, 2x प्लस 2y अब बराबर 10, यही ना, बोलो न रे। इसमें भी या तो तुम x का मान निकाल लो या तो y का मान निकाल लो। x को अगर इधर रखेगा तो 2y को उधर भेजना पड़ेगा, अगर 2y को इधर रखेगा तो 2x को उधर भेजना पड़ेगा। किसका मान निकालोगे, x का y का? x का। तो 2x बराबर हो जाएगा 10 अब प्लस 2y इधर आके माइनस 2y। अब देखो क्या x का मान निकल गया? नहीं निकला, क्योंकि x के पास अभी भी 2 है। अब क्या करोगे, 2 को भी इधर भेज दो, तो 2 को इधर भेजोगे तो 2 इधर गुना में है ना, उधर जाके क्या होगा, भाग हो जाएगा, यानी कि बटे में हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 10 अब माइनस 2y अब बटे 2 गुना में था, इधर आके भाग। अब ये जो बना मेरा, ये मूल समीकरण बन गया। अब इस समीकरण का क्या करेंगे, सारणी बनाएंगे, लिखेंगे समीकरण 2 का सारणी, समीकरण 2 का सारणी। ये बन गया समीकरण 2 का सारणी। अब समीकरण को उतार लो, x बराबर 10 अब माइनस 2y अब बटे 2। अब यहाँ पर देखो, अगर हम y का कुछ मान रखते हैं तो x का मान अपने आप निकल जाएगा। देखो हम यहाँ पर y का क्या क्या मान लिए थे, एक बार 0 लिए, एक बार 1 लिए। सर यहाँ पे 2 लिए, अगर यहाँ पर 2 ले, ऐसा मान लेना है कि ये 2 से पूरा कट जाए। इधर सर 2 लिए तो 2 गुना 4 और 10 में 4 गया 6 फिर 6 पूरा कट जाएगा, पूरा कट जाएगा ना। अगर यहाँ पर 2 लेंगे y का मान तो 2 दूना, अब 10 में 4 गया तो कितना बचा, और 6 2 से कट जाएगा। तो y का मान कितना लोगे, लिखेंगे यदि y बराबर 2 तो x बराबर 10 माइनस 2 अब गुना y का मान कितना 2 अब बटे 2 है, तो x बराबर कितना 10 अब माइनस 2 दूना अब बटे 2, तो x बराबर 10 में 4 गया 6 बटे 2, क्या बार में कटेगा 3 बार में। तो x का मान कितना आ गया, अब y का मान कितना आ गया 2। पुनः ये सब लिखना जरूरी है, बिल लिखे अभी तो हम लोग लिख सकते हैं सर। यस सर, लेकिन ये बेसिक क्लास है तो बेसिक में आपको सारा कुछ लिखना पड़ेगा ना। पुनः x बराबर 10 माइनस 2y अब बटे 2। अब की बार y का मान कितना रखोगे 3। अगर हम y का मान 3 रखते हैं तो 3 दूना 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 10 में 6 घटेगा 4 बचेगा और 4 2 से पूरा कट जाएगा। तो लिखेंगे यदि y बराबर 3, यदि y बराबर तो x बराबर 10 माइनस 2 गुना y का मान 3 ना, अब बटे 2। तो x बराबर 10
अब माइनस 3 दूना अब बटे 2। तो x बराबर 10 में 6 गया 4 बचा, अब बटे 2। तो x का मान कितना आ गया? x का मान 2 आ गया, y का मान कोई दिक्कत? अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों का सारणी बन गया। अब हम ग्राफ बना सकते हैं, तो उतारो इसको। अब देखो समीकरण एक का सारणी प्राप्त हो गया और समीकरण 2 का सारणी प्राप्त हो गया। अब हमको क्या करना है? ग्राफ बनाना है। अब देखो समीकरण 1 का सारणी में और समीकरण 2 के सारणी में सारा वैल्यू प्लस में है, पॉजिटिव है कि नहीं? x और y दोनों का मान प्लस में, इधर भी और इधर भी है ना। तो x और y दोनों का मान पॉजिटिव है। तो चतुर्थांश जब हम पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि प्रथम चतुर्थांश में ही प्लस ये x और y दोनों का मान पॉजिटिव होता है, यही ना। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कौन चतुर्थांश में? प्रथम चतुर्थांश में। अब बाद में कि दूसरा तीसरा चौथा हमको कोई मतलब नहीं है। तो प्रथम चतुर्थांश बड़ा बनाएंगे, बाद में कि ये सब छोटा बनाएंगे। ऐसे बड़ा भी बना सकते हो, बराबर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे छोटा देखो ये चतुर्थांश बन गया, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। ये मूल बिंदु है 0 0। ये y डैश निगेटिव ना, और ये x डैश ये भी निगेटिव होता है, ये y पॉजिटिव होता है और ये x पॉजिटिव होता है। बता कोई दिक्कत किसी को? अब देखो इसमें हाईएस्ट संख्या जो है वो 5 है। वो कितना है? हमको कितना लेना है? 6 तक लेना है। अगर इसमें 5 तक दिया है तो हम कितना तक लेंगे? 6 तक लेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6। ऊपर भी 6 तक ले लो। 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब देखो अगर क्या इतना सा गैपिंग है, अगर एक हम यहाँ लिखे तो यहाँ नहीं लिख सकते, उससे ज़्यादा गैपिंग नहीं कर सकते ना। एक नहीं, इन दोनों के बीच का जो गैप होना चाहिए वो सब में बराबर होना चाहिए। अब मान सेट करो। प्रथम चतुर्थांश, प्रथम समीकरण का सारणी देखो, पहले चतुर्थांश का सारणी क्या है? 0 x का मान 5 है, y का मान 0 है। अब x अक्ष पे जाओ, x अक्ष ये है, x अक्ष पे 5 कहाँ है? ये है। अब y का मान कितना लेना है? हम लिखाए थे कि x अक्ष पे ही y का मान 0 होता है और y अक्ष पे x का मान 0 होता है। तो x अक्ष पे y का मान 0 हो गया यहीं पे ना। तो ये 5 और 0 लिख सकते हैं इसको। 5 और 0 इस बिंदु का नाम हो गया। दूसरा बिंदु x का मान कितना? अब y का मान कितना? 1। तो x का मान 4 यहाँ है ना, और y का मान 1 यहाँ है। तो 1 और 4 के बिल्कुल मध्य में बिंदु डालो। ये 1 है और ये 4 है, इसके मध्य का बिंदु ये आएगा। इस बिंदु का नाम हो जाएगा 4 और 1। बता कोई दिक्कत किसी को? अब देखो समीकरण 1 का सारणी का दोनों बिंदु डाल दिए। अब इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे? मिला देंगे। इस दोनों बिंदु को क्या करेंगे? मिला देंगे। इस दोनों बिंदु को मिला देंगे। मिला दिए दोनों बिंदु को। सीधा बना के नहीं रही। यानी कि सर एक समीकरण का दोनों बिंदु मिलाना है, चाहे कहीं पे रहे। हाँ, दोनों बिंदु को मिला देना। अब दूसरे समीकरण में आओ। दूसरा समीकरण क्या है? x का मान 3, y का मान 2। x अक्ष पे x का मान मिलेगा, x का मान
3, y का मान 2। तो 2 ये है ना, 2 और 3 के बीच में एक बिंदु डालो, यहाँ पे आएगा। थोड़ा और ऊपर आएगा सर। ठीक है, अब ठीक है। यस सर। इसका नाम दो 3 और 2। और दूसरा बिंदु है 2 और 3, तो x का मान 2, y का मान 3। तो 2 और 3 के बिल्कुल मध्य में ये बिंदु डालो, 2 और 3। फिर इस दोनों बिंदु को क्या करोगे, मिला दोगे। क्या करोगे, नहीं मिल रहा है। ग्राफ हो गया गड़बड़। तुम लोग इसको अच्छे से बना सकते हो, नहीं तो रुको फिर से बनाते हैं इसको। देखें कपड़ा, फिर से इसको, नहीं, इसको फिर से बना देते हैं। ये y अक्ष है और ये x डैश अक्ष है, ये माइनस और ये भी माइनस। ये x अक्ष है, ये पॉजिटिव होगा, और ये y अक्ष है, ये भी पॉजिटिव होगा। x अक्ष पर हाईएस्ट मान कितना, 5 ना, तो 6 तक लेंगे हम लोग, नहीं रही। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, नाम डाल दो, 1 2 3 4 5 और ये 6। 1 2 3 4 5 6। अब देखो पहले समीकरण में देखो x का मान कितना और y का मान 0। तो x अक्ष पे ही y का मान 0 होता है ना। तो x अक्ष पे 5 यहाँ है, तो इसी पे y का भी मान 0 हो जाएगा। तो इस बिंदु का नाम हो गया 5 और 0। अब दूसरा बिंदु देखो, x का मान 4 और y का मान 1। तो x अक्ष पे x का मान 4 यहाँ आ गया और y का मान 1। तो x 4 और 1 के बीच में एक बिंदु डालो। ये बिंदु यहाँ डालेगा, इसके सीधा में ये बिंदु बिल्कुल मध्य में, ये बिंदु आ गया 4 और 1 के मध्य में। इसका नाम डालना है 4 और 1। अब इस दोनों बिंदु को क्या करोगे, मिला दोगे। क्या करोगे, मिला दोगे। थोड़ा सा गड़बड़ आ जाता है, चलो कोई बात नहीं। अब समीकरण 2 का सारणी देखो। समीकरण 2 का सारणी क्या कहता है, समीकरण 2 क्या है, समीकरण 2 का सारणी में x का मान 3 है और y का मान 2 है। तो x अक्ष ये है ना, y अक्ष ये है। तो x अक्ष पे x का मान 3 लेना है और y का मान 2। तो 3 और 2 के बिल्कुल मध्य में एक बिंदु डालना है। 3 और 2 के मध्य में, 3 और 2 के बिल्कुल मध्य में एक बिंदु डालना है और इसका नाम है 3 और 2, यही ना। तो इसी रेखा पे देखो ये बिंदु डाला गया। समीकरण 1 का जो सारणी था, जो समीकरण 1 के सारणी का ग्राफ बना, उसी रेखा पे ये बिंदु डलाएगा। डाल दिए। अब दूसरा वैल्यू देखो क्या है, x का मान 2 और y का मान 3। तो x का मान कितना, 2 और y का मान 3। ये भी इसी बिंदु पे डलाएगा, इसी रेखा पे। नहीं देखो 3 के सीधा में और 2 के सीधा में, यानी कि 3 और 2 के बिल्कुल मध्य में ये बिंदु आ रहा है। इसका नाम खींचने का जरूरत ही नहीं सर। नहीं, दूसरा रेखा खींचने का जरूरत नहीं। अब देखो ये जो ग्राफ बना मेरा, ये कैसा ग्राफ बना, समपाती बन गया। इस ग्राफ का नाम दे दो समपाती, समपाती ग्राफ।
बताओ कोई दिक्कत किसी को? नहीं सर। ठीक है, उतारो इसे। छापने का काम दीजिए।